Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum. I hope so you are good. So this is our YouTube channel where I uploaded horror kahaniyas. So enjoy our horror stories experience and don't forget to like, share and subscribe. तो बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इंडिया के एक गाँव के अंदर से जो कि हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं उन्होंने हमें सेंड करी है। तो चलें सुनते हैं इस स्टोरी को, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 1950s की है। ये स्टोरी एक्चुअली हमारे दादा उनके साथ बीती हुई एक स्टोरी है, बल्कि उनकी आंखों देखा एक हॉरिबल वाक़या है। असल में हमारे दादाजी और मेरे जो वालिद साहब हैं वो, और मैं आपको अपना नाम बताता चलूँ कि मेरा नाम खालिद है। तो हम लोग एक जो है छोटे से गांव के, इंडिया का एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पर हम रहते हुए आ रहे हैं। हम आज भी इस गांव के अंदर रहते हैं। तो खैर बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये जो वाक़या है ये हमारे दादाजी का, मतलब इसी गांव का वाक़या है। तो हमारे दादाजी ने जो हमारे वालिद साहब को ये बात बताई और हमारे वालिद साहब ने आज जो जाके हमें इस वाक़ये का बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। ये 1950s की बात है जब मेरे दादाजी की उम्र तकरीबन 30 साल की थी और जब इस गांव की आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। इस गांव के अंदर तकरीबन 5 से 6 घर थे। ये एक छोटा सा गांव, और यानी इस गांव के आसपास कोई शहर भी नहीं था। ये एक अलग सी जगह पर गांव बना हुआ था। यहाँ के जो लोग थे वो लकड़ियाँ काट के गुजारा करते। इस गांव के अंदर एक छोटी सी नदी और तालाब था, और लोगों ने इस तालाब के आसपास एक दरिंदे नुमा जानवर को देखा था। ये दरिंदे नुमा जानवर उस तालाब के अंदर रहा करता था, और बहुत से लोगों ने इस तालाब के आसपास इस मखलूक को देखा था, और गांव के 2 लड़कों की जान भी इस मखलूक ने ली थी। हमारे दादा के सुनने के मुताबिक जो उन्होंने अपने दादाजी और अपने बड़ों से बात सुनी थी वो ये थी कि ये दरिंदे नुमा जानवर इस गांव के अंदर हज़ारों सालों से है, और वो ऐसे ही इस गांव के लोगों की जान ले लेता है जो कोई इस तालाब के आसपास से भटकता है या फिर उस तालाब के पास रात गुजारने की कोशिश करता है, तो उसकी लाश ही फिर वहाँ से मिलती है। लेकिन अभी तक किसी को ये मालूम नहीं हो सका था कि ये वाकई कोई समंदर की मखलूक है या कोई समंदरी जिन है, या फिर ये कोई ऐसा दरिंदा है जो आज से पहले दुनिया के अंदर कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये कोई चीज़ वाकई में ही थी जो कि लोगों की जान ले लिया करती थी, और लोगों ने इसको अपनी आंखों से भी देखा था। लोगों के कहने के मुताबिक ये एक ऐसा दानव था जो कि 4 पैरों पर चलता था, और इसके पैर उल्टे थे, और इसके मुंह के अंदर से इतने बड़े बड़े दांत जो कि इसके मुंह से बाहर आ रहे होते थे, और इसकी अजीबोगरीब आँखें, और इसकी नाक एक चोंच की तरह लंबी। ये बहुत अजीबोगरीब मखलूक थी, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह का एक वाक़या जो कि हमारे दादाजी ने मुझे बताया, गांव के एक लड़के के साथ पेश आया जो कि अक्सर औकात घर से बाहर रहता था, और वो लड़का नशों के अंदर मुलव्विस था, यानी कि वो रात को इधर उधर बैठ के नशा करा करता था। इसे नशा करने के लिए ऐसी जगहों की ज़रूरत पड़ती थी जो कि काफ़ी खाली हों या फिर वीरान हों, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई इसे देख ना सके और ये आराम और सुकून से बैठ के नशा कर सके। वैसे भी जो नशावर लोग होते हैं वो ऐसी जगह की तलाश करते हैं, और वो ऐसी जगह पर बैठ के नशा करना पसंद करते हैं ताकि वो लोगों की आंखों से छुपे रहें। इस लड़के का नाम बरलास था, और ये ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहाँ सुकून से बैठ कर नशा कर सके। खैर ये उस रात इसे कोई जगह नहीं मिली। फिर इसे ख्याल आया कि गांव के अंदर एक ऐसी ही जगह है जो कि वो तालाब है, क्यों ना वहाँ बैठ के नशा किया जाए, क्योंकि उस तालाब के आसपास से कोई आता जाता नहीं। ये अंदर ही अंदर सोच रहा था क्यों ना तालाब के किनारे के पास बैठकर आराम से नशा किया जाए। ये सिर्फ़ एक लोगों की फैलाई हुई बातें हैं, बल्कि वहाँ कोई जानवर वगैरह नहीं। वो अपने मन में बुदबुदाता हुआ तालाब के किनारे की तरफ बढ़ने लगा, और थोड़ी देर बाद ये तालाब की तरफ पहुँच गया, और वहाँ पर बैठ के इसने अपनी सिगरेट चलाई और दीगर नशा करने वाली चीज़ें उसको बनाकर ये अपनी नशे के अंदर धुत हो गया। ये नशे के अंदर तो था। थोड़ी देर बाद इसको ऐसा फ़ील हुआ कि शायद तालाब के अंदर से कोई निकल के बाहर आया है। इसने अपने दाएं तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसने इसको अपना वहम समझा और ये और नशा करने लगा।
थोड़ी देर बाद इसको तालाब के अंदर से हलचल होती हुई महसूस हुई, तो ये गौर से वहाँ पर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो हलचल एकदम बंद हो गई, तो इसने इसको अपना वहम समझा। ये नशे में इस कदर धुत हो चुका था कि इससे अब बैठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो तालाब के उस किनारे में लेट गया और चमकते हुए आसमान पर तारों को देखने लगा। यह भी लेटा हुआ देख ही रहा था कि इसको तालाब के अंदर से बहुत ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ महसूस हुई। ये धमाका इस कदर ख़तरनाक था कि इसके ज़ोर की वजह से तालाब का पानी भी बाहर आ रहा था। ये होने वाले अचानक हादसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गया था और ये जल्दी से उठकर बैठ गया। अब शायद इसको होश आ चुका था। इसने देखा कि समंदर के अंदर से एक बहुत ही बड़ी मखलूक निकल के बाहर आ रही है। ये वही मखलूक थी, शायद ये वही दानव था, समंदरी दानव, जिसके बारे में गांव के लोगों ने इसको बताया था। इसको क्या बल्कि सबको ही बताया था कि उस तालाब के पास नहीं जाना, वरना वो समंदरी दानव तुम्हें भी मार के खा जाएगा और समंदर के अंदर ले जाएगा। इसको अभी सब कुछ ये याद आ रहा था, लेकिन अफसोस अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो भयानक मखलूक इसकी तरफ बढ़ी और अपने 2 डंगों से इसको दबोच लिया। ये मुसलसल चीख रहा था और आवाज़ें लगा रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उस वक्त इसको बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बस मुसलसल चीख रहा था। वो भयानक मखलूक इसको अपने डंग से पकड़ कर समंदर के अंदर ले गई और अपने बड़े बड़े डंगों से इसके जिस्म के सारे हिस्से नोच के अलग कर दिए। शायद वो इसके जिस्म के आधे हिस्से खा चुका था। दूसरे दिन की जब सुबह हुई तो गांव वालों ने जिस्म के अलग अलग हिस्से तालाब के ऊपर तैरते हुए देखे। शायद ये इसी के जिस्म के हिस्से थे। शायद उस वक्त बरलास की जान इसकी अपनी गलती और लापरवाही की वजह से गई थी। ना ही ये उस वक्त उस तालाब के किनारे जाता और ना ही ये नशा करता और ना ही इसके साथ ये सब कुछ हो जाता। ना जाने वो तालाब में रहने वाली मखलूक एक भयानक जिन है, या फिर एक समंदरी दानव, या फिर एक बहुत ही भयानक जानवर जिसे दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा हो। और ना जाने ये मखलूक उस तालाब के अंदर कितने हज़ारों सालों पहले से रहती हुई आ रही है। और ना जाने ये भयानक मखलूक कब जाकर मरेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मखलूक उस समंदर के अंदर हमेशा के लिए ही रहती रहे और वहाँ के गांव वालों का ऐसे ही शिकार करती रहे। तो आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो आज की हॉरर स्टोरी बस यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।